कुछ ड्रिंक्स, सम ड्रिंक्स या अ फ्यू ड्रिंक्स, एंड आफ्टर सम ड्रिंक्स कॉमा मिस्टर व्हाइट ने उनसे मंकी पॉ के बारे में पूछा पास्ट टेंस। मिस्टर व्हाइट, पूछना का इंग्लिश होता है आस्क, सेकेंड फॉर्म चाहिए, बीत चुका है, पास्ट टेंस है। आस्क्ड हिम, आस्क्ड किसको? हिम तो लगाओगे ना पहले। अबाउट द मंकी पॉ। देखो, बताओ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको कहा था सेंटेंस बिल्कुल समझ में आएगा जब आप खाली सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ जाओ। भाई उसमें एडिशनल थोड़ा बहुत आगे पीछे शब्दों का जो लगाया हुआ चीज है वो अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू गो टू टेम्पल। ठीक है, अंकित समझा दिया ना? भास्कर उसी को समझा रही, रुको। दामिनी अभी बिल्कुल नहीं ज्यादा छूटेगा, अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी मैं पहले ही पॉइंट में हूं, वर्ब का सेकंड फॉर्म में, आगे बढ़ी कहां हूं मैं। शुरुआत में ही दिक्कत होता है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, वेटरन का मतलब होता है बिल्कुल माहिर। ठीक है, शालिनी वेट फॉर सम डेज। आई वॉन्टेड टू कुक डिलिशियस डिनर। आई वॉज बिजी विथ निटिंग, नहीं बेटा, आई वॉज बिजी निटिंग कहोगे। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू स्टडी होगा जसपाल, पढ़ाई करने की बात हो रही है। मानसी, ग्रामर आप तभी ज्वाइन करोगे जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तब आप हमारा 3499 वाला बैच ज्वाइन करना। आई वॉन्ट टू स्टडी, टू के बाद बेटा स्टडी आता है रंजन, टू के बाद आईएनजी फॉर्म मत लगाना। पॉजिटिव वर्ब, रुक जाओ राहुल, तुम बहुत आगे का पूछ रहे हो गया? Mr. White asked him about the monkey's paw. जिसका जिक्र वो पहले कर चुके थे, अब देखो उसका पहले जिक्र होना यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। That he had mentioned, पहले, mentioned earlier का मतलब होता है पहले। मॉरिस ने उन्हें चेतावनी दी, पास्ट टेंस है। मॉरिस वॉन्ड, सेकेंड फॉर्म, वॉन्ड हिम कि वह पॉ का प्रयोग करना सुरक्षित नहीं। दैट इट वॉज not safe to use the paw, कि paw का प्रयोग करना सुरक्षित नहीं। It was not safe to use the paw. It was not safe, past tense है, किस चीज का? to के बाद verb का बेस फॉर्म लगा दिया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, paw का मतलब पैर हुआ बेटा। I went to the market to buy, Abhishek, to buy the product which I had inquired yesterday. Very good, लेकिन to buy कर दो। Yes, like Egypt, in Egypt we do that. I wanted you to teach Sanskrit होगा बेटा। Next, clear हो गया? So this is the structure। आप देखो, अब फिर से वापस स्टोरी में चलो। मिटा दो ना, देखो तो, मिटा दो ना, समझ में आ गया ना? अब चलो फिर से वापस। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला दिन, द फैमिली लाफ्ड, सेकेंड फॉर्म, एट द चाइल्डिश फियर, यानी क्या बचकाना डर था हमारे में। ठीक है ना, इस पॉ का हम लोग इतना ज्यादा डर गए थे। At the childish fear of the talisman and wondered, वो सोचते रहे, wondered देखो सेकेंड फॉर्म, सोचते रहे। How silly it was, कितना मूर्खतापूर्ण था। To think, to के बाद verb का बेस फॉर्म। That a wish could harm them, कि एक विश करना हार्म कर सकता है।
कितना मूर्ख थे हम लोग जो ऐसा सोच रहे थे। अब देखो बीच में बहुत सारी चीजें यूज हुई है, लेकिन देखो सब्जेक्ट एंड वर्ब हो गया। चाइल्डिश फियर पर एट किसके चाइल्डिश फियर? उन लोगों के, तो देर लगा दिया। फियर किस चीज का? ऑफ द मंकीज पॉ। और वो सोचे एंड वंडर्ड, कितना मूर्खतापूर्ण था। हाउ सिली इट वॉज टू थिंक दैट अ विश कुड हार्म देम। हर्बर्ट द डार्लिंग सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर वाइट, जो हर्बर्ट था बहुत प्यारा था, दोनों का एक ही बेटा था। हेडेड टू वर्क, हेडेड का मतलब होता है रवाना होना, जाना, ठीक है ना। जैसे हेड का मतलब सर होता है, तो हेडेड मतलब होता है उसी डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन आपका चेहरा है। टू वर्क while the couple lazily spend का सेकेंड फॉर्म spent होता है। spend that time in the cozy home, एकदम cozy मतलब एकदम warm, क्योंकि जानते ना फायर जलाते हैं वो लोग, तो आरामदायक घर में उन्होंने अपना समय बिताया। In the afternoon, Mrs. White noticed, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, noticed किसको? एक आदमी को। कहां पर? फ्रंट गेट के पास। और वो क्या कर रहा था? स्ट्रगलिंग टू डिसाइड। उस समय अ मैन बाय द फ्रंट गेट, आप चाहो तो इसको पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिख दूं, जैसे पहले लिखा था फिर मिटाया भी था। हु वॉज स्ट्रगलिंग टू डिसाइड, जैसे मैंने लगाया था, मैंने दैट हटाया था, तो मदर के साथ भी मैंने मिटाया था फिर वॉस को, है ना। तो वैसे ही यहां पर भी नोटिस्ड अ मैन बाय द फ्रंट गेट हु वॉज स्ट्रगलिंग टू डिसाइड वेदर टू एंटर और नॉट। अगर मैं इसको हटा दूं या इसको लगा दूं, दोनों केस में ये सही है। इसलिए क्या होगा? मिसेस वाइट नोटिस्ड अ मैन बाय द फ्रंट गेट स्ट्रगलिंग टू डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, अंदर जाऊं नहीं जाऊं, वो हिचकिचाहट दिखा रहा था उसमें, ठीक है ना। एंटर करूं कि नहीं करूं। अब बताओ यहां तक का स्ट्रक्चर समझ में आया? सी, आई हैव टॉट यू सिंपल पास्ट। आई केम हियर, I taught you, I discussed the chapter with you, I showed you many examples, I discussed all the relevant examples. सब हो गया? Past continuous. I was coming here, I was discussing the examples, I was showing you all the examples, relevant examples. I was trying to teach you all the types of past tense, and I was giving you all the relevant points related to past tense. देखो past continuous. I had come here before you came. I gave you many tips before anyone gave. Past tense और past, ज्यादा past, कुछ होने से पहले, और past में कुछ हुआ उसके पहले past। याद रखना तीन चीजें जो आज मैं आपको continuous tense का बता दूं। So if you talk about continuous and that also past, it means मैं कर रही थी, मैं जा रही थी। Subject was, were plus V1 ing, ठीक है। If you talk about just one past action, then this is past action. That means the relevance is subject plus V2, and the third is the third one, past perfect. This is what? Past perfect. एक सेकेंड, past perfect. This means past का past, past of past, कोई past है उसके पहले और कुछ हुआ है। This is had plus V3। बस इतना ही है जो आपको जानना है। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूं। ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। सी, आई केम, उस समय तुम क्या कर रहे थे? यू वर स्टडिंग। आजा फिर से जोड़े। When I came,
यू वर स्टडिंग, जब मैं आई ना उस समय आप पढ़ रहे थे। मैं जब आई ना उसके पहले आपके फादर ऑफिस जा चुके थे, दोनों खत्म है। When I came, your father had already जा चुके थे, already gone to office। देखो, जब मैं आई ना तुम पढ़ रहे थे। When I came, you were studying। जब मैं आई ना उसके पहले तुम्हारे फादर ऑलरेडी ऑफिस जा चुके थे, पास्ट का पास्ट। When I came, your father had already gone to office। ये तीनों का रेलेवेंस समझो एग्जाम्पल के साथ। लिख लो एग्जाम्पल। ये दो सेंटेंसेस उतारो, आपको तीनों ये टेंस क्लियर कर दूंगी मैं। आई वॉन्टेड टू मूव टू दिल्ली होगा बेटा, मूव फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ये करोगे। पंकज, अगर आपको महसूस हो ना कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर स्विच कर जाना किसी और कोर्स में। एकदम निश्चिंत रहो यार, मैं जान रही हूं बिल्कुल अच्छे से कि मैं क्या दे रही हूं। नेक्स्ट बेटा, जीएस में तो साइंस और आरसी तो दो ही तो चीज है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट एंड बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही सब तो है, और क्या है। ही वेंट बैक आफ्टर हेल्पिंग मी, बहुत अच्छी बात है। वर्ब चार्ट इन पोर्टल कर दूंगी श्रीवेश, आज रुक जाओ, कर देती हूं मैं। नेक्स्ट, ही केम टू हेल्प मी, ही वेंट बैक आफ्टर हेल्पिंग मी, बिल्कुल सही है। ही केम टू सपोर्ट मी बेटा, ही वॉन्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट, ही रिटर्न बैक आफ्टर, आफ्टर हेल्पिंग मी, डाली मैं बार बार समझा रही हूं, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। क्या बोला मैंने कहा जब मैं आई ये तुम पढ़ रहे थे। When I came, past tense, तुम पढ़ रहे थे। You were studying। ठीक है, जब मैं आई तब तुम्हारे पिताजी ऑफिस जा चुके थे। When I came, your father had left for office या gone to office। had left for office या फिर had gone to office। और already लगाना चाहते हो तो had के बाद लगा देना, had already left for office या had already gone to office। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर जो है आपको इन तीनों का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट क्लास में और भी कराऊंगी। नेक्स्ट 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 वेरी गुड, सबको ही ट्राई कर रहे हो, बस खाली एक बार मिला लेना कि आपके आंसर सही है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट
विच संजीव, अभी प्रेपोजिशन जितना करा रही हूं करते जाओ बेटा, उसके बाद आपको प्रेपोजिशन का पूरा अलग से बताएंगे. नेक्स्ट. नेक्स्ट. और स्टोरीज में सेंड कर दूंगी, अभी इतना देख लो पहले. नेक्स्ट. रंजन, मैं सबका कमेंट देख रही हूं बेटा. हैविंग डन माई हेल्प, निरंजन आप पार्टिसिपल यूज करने की कोशिश कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है. ही हेल्प्ड मी, अबाउट केम क्या होता है प्रजापति, क्या लिख रहे हो? स्ट्रक्चर सही करो बेटा. ही अराइव्ड टू हेल्प मी होगा ना जसपाल, क्यों आप लोग अलग अलग कर रहे हो? नेक्स्ट. आफ्टर के बाद रवि प्रकाश, आफ्टर के बाद V1 ING बोल रही हूं, प्रेपोजिशन के बाद क्या कर रहे हो तुम लोग? नेक्स्ट. सम मनी होगा, सम रुपीज बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी चलेगा. नेक्स्ट. मनी टू हेल्प मी होगा. फॉर अ वॉक, पारुल वॉक का मतलब है ना चलना भी होता है. नाउन चाहिए सैर, नाउन के साथ आर्टिकल लगाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, वापस चलो स्टोरी में. थिंकिंग ऑफ द मनी, पैसे के बारे में सोचते हुए मिसेस वाइट रैन टू द मैन, दौड़ के उसके पास गई. एंड ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म, ब्रॉट हिम इन, उसे अंदर ले आई. द मैन अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मॉ एंड मैगिन्स where Herbert worked, कहां का था वो? उसी कंपनी का जहां पे हर्बर्ट काम करता था. had come to tell the family, वो क्यों आया था? देखो had plus V3, मैंने कहा आपको 3 ही टेंस में पूरा खत्म करेगा स्टोरी. that Herbert was killed, बेटा किल का मतलब मारना होता है. या हर्बर्ट ने किसी को मारा नहीं है, हर्बर्ट मारा गया है. पैसिव वॉइस, कभी कभी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. हर्बर्ट मारा गया किसमें? एक मशीन के एक्सीडेंट में. हियरिंग द न्यूज द कपल वॉज शॉक्ड, एकदम शॉक्ड हो गए. एंड डम फाउंडेड, मुंह से आवाज ही नहीं निकला उनका. डम फाउंडेड मतलब हक्का बक्का, मुंह खुला का खुला रह गया. द मैन वेंट ऑन टेलिंग, वो बोलता गया क्या? द फैमिली हाउ द एक्सीडेंट अकर्ड, एक्सीडेंट कैसे हुआ और कितना ओनर को कितना बैड फील हुआ. फेल्ट सेकेंड फॉर्म है. He then told them, देखो सेकेंड फॉर्म, उसने फिर उन्हें बताया कि as a compensation, compensation के रूप में उन्हें दिया जाएगा. दिया जाएगा, will का past tense would होता है. They would get some money. Mrs. White jumped in, वो कूद पड़ी बिल्कुल. How much? She cried with a faint hope. एकदम धुंधली सी उम्मीद थी उसके मन में. क्या? तेज चिल्लाई. कितना? क्योंकि उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि उनका जो विश था वो पूरा नहीं हुआ हो. काश वो पूरा नहीं हुआ हो. लेकिन आवाज क्या आई? 200 pounds. द रिप्लाई वॉज इनफ टू मेक हर नीज गो वीक. मतलब पैर कमजोर पड़ गए, नीज कमजोर पड़ गए और वो घुटनों के बल गिर गई. जैसे उसने 200 pounds सोचा सुना. शी फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल. हर हार्ट एट, एट मतलब दर्द होना. इन पेन मतलब उसके हार्ट में. पेन का मतलब यहां पे वो पेन नहीं है. पेन का मतलब तकलीफ, दुख तकलीफ से उसका हार्ट में दर्द उठा है ना. इसका मतलब उसे बहुत ज्यादा खराब लगा सुन के कि उसका विश तो ग्रांट हो गया, लेकिन देखो क्या विश ग्रांट हुआ है. सो रिमेंबर, बीच में प्रेपोजिशन भी लगता है, बीच में और भी एडिशनल वर्ड्स लगते हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हमेशा सेम रहता है. उस सेंटेंस के कंसेप्ट को पहचानने की कोशिश करो. नेक्स्ट. अब एक काम करो, अब ये बताओ मुझे, अब जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब देना. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का पहला यूज खाली मैं बता रही हूं, सिर्फ पहला यूज. सिंपल पास्ट, पास्ट एक्शन. ज्यादा पास्ट हो जाए तो हैड प्लस V3, और पास्ट में हो रहा था तो वॉज वर्ड प्लस V1 ING. ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं वो बताओ. हटना एक बार.
मुझे जरा आपके डाउट्स देखने दो। अब मुझे ये बताओ अगर कोई प्रॉब्लम यहां तक है तो, क्योंकि आप लोग जो लिख रहे हो मैं लिख चुकी हूं, इसीलिए वो बार बार मैं करेक्शन नहीं करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप लोग अपने आप करेक्शन करो जो आंसर मैंने दिया है उसका। रिटर्न के साथ बैक नहीं लगा देना बेटा, वेंट बैक चलेगा। यस, सब कोई बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग आंसर बहुत अच्छा दे रहे हो। अब मुझे ये बताओ ये तीनों क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं और आपको करवाऊंगी अभी। बेटा न्यूज़पेपर का वो कैप डिफिकल्ट होता है। अंजलि अभी रुको ना, वो कहाँ जा रहे हो आप? सोनाली करीबन 5 मंथ्स लग जाएगा और जीएस कोर्स में पूरा कंप्लीट जीएस होगा बेटा, ठीक है। रिट्रीव का मतलब फिर से प्राप्त करना, क्लियर। मिस्टर वाइट एंड हिज वाइफ वर वेटिंग होगा बेटा, वर वेटिंग होगा। I was trying to speak English, yes. He had mentioned earlier, अंशिका बिल्कुल सही कर रही हो। प्लीज ये 3 टेंस में हमें आपको क्लियर चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। Warned him that it was not safe to use the paw. थैंक यू अमित। न्यूज़पेपर रुक जा बेटा, न्यूज़पेपर थोड़ा सा भी रुको, अभी नहीं हो पाएगा न्यूज़पेपर। अभी आपको सिर्फ जो मैं पास्ट टेंस करा रही हूं वो देखो, ठीक है। द लास्ट विश ऑफ the first wish of the White family led to the death of their son. लीड का सेकेंड फॉर्म लेड, यानी कहां पहुंचा दिया, उसका फैमिली का सन ही खत्म हो गया। द कपल परफॉर्म्ड द लास्ट राइट्स, अंतिम संस्कार उन्होंने किया। परफॉर्म का सेकेंड फॉर्म देखो, ऑफ द सन विथ हेवी हार्ट, भारी मन से। एंड सून आफ्टर मिसेस वाइट फेल हो गया सेकेंड फॉर्म फॉल का, into a state of hopelessness, यानी निराशा में डूब गई वो। एक रात मिस्टर वाइट वॉज वोकन बाय द साउंड ऑफ हिज वाइफ्स वॉइस आस्किंग फॉर द मंकीज पॉ। उसे वोक का मतलब तो उठना होता है, लेकिन उठाया गया किससे? उसकी तेज तेज आवाज से। और उसकी वाइफ क्या मांग रही थी कि मंकी पॉ दो मुझे, आस्किंग फॉर, वो मांग रही थी। शी बेग्ड हिम, वो भीख मांगी बिल्कुल। एंड डिमांडेड मिस्टर वाइट टू विश फॉर दिस सन्स रिटर्न, उसने गिड़गिड़ा के मंकीज पॉ मांगा और कहा अपने हस्बैंड को, डिमांड की, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, फॉर दिस सन्स रिटर्न, कि हमें अपने सन वापस मांगो, टू द वर्ल्ड अगेन, फिर से। मिस्टर वाइट वॉज हेसिटेंट, वो बिल्कुल हिचकिचाया, पहले तो वो हेसिटेंट था, हिचकिचाहट में था। थिंकिंग अबाउट हिज सन्स म्यूटिलेटेड कॉर्प्स, थिंक के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आता है, लेकिन स्टोरी में जनरली आप थिंक के साथ अबाउट देख लोगे, चलेगा। अपने सन का म्यूटिलेटेड का मतलब होता है छत विछत, बिल्कुल, जिसमें अब सोचते हो ना मशीन में फंसा हुआ बॉडी कैसा होगा, जगह जगह उसके बहुत बहुत बड़े बड़े घाव होंगे। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? जो मृत शरीर होता है उसको कॉर्प्स कहते हैं। वो सोच रहा था कि सन को हम वापस मांग ले, लेकिन भाई जो वो आएगा उसका कितना गंदा सा बॉडी होगा, जगह जगह उसके कटे फटे होंगे बॉडी। क्यों? क्योंकि
ह्यूज मशीन के टीथ में वो फंसा था, तभी तो मरा था, है ना। बट हिज वाइफ परसिस्टेंस मतलब होता है लगातार लगे रहना, उसकी वाइफ परसिस्ट कर रही थी, ब्रोक हिम, उससे वो टूट गया। ही ट्राइड, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टू कन्विंस हिज वाइफ नॉट टू डू सो, वो कोशिश किया अपनी वाइफ को मनाने का, ऐसा मत करो। बट द ग्रीविंग मदर, जो दुखी मां है, ले होल्ड ऑफ द पॉ, उसने पकड़ लिया पॉ को, ले होल्ड मतलब उसके हाथ में आ गया, है ना, ले होल्ड ऑफ यानी हाथ में आ गया। एंड लो, और ये लो का मतलब होता है और ये लो, देखो, ठीक है, क्या हुआ, द सेकेंड विश वॉज मेड, दूसरा विश उसने कर दिया। मिस्टर वाइट सैट बिसाइड हर, उसके बगल में बैठ गया, इन टेरर, डर से, बट वॉज रिलीव्ड, लेकिन वो थोड़ा रिलीफ महसूस किया जब कुछ भी नहीं हुआ तो। इन द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स, उसके अगले कुछ मिनट में कुछ भी नहीं हुआ तो उसको चैन मिला कि चलो फर्स्ट विश तो ग्रांट करने के चक्कर में हमने $200 के बदले में अपने बेटे का जान गंवा दिया, लेकिन जब कुछ मिनट तक नहीं हुआ तो उसको रिलीफ महसूस हुआ। दे हेडेड टू बेड, इसका मतलब फिर वो चले गए सोने के लिए। सडनली, अचानक क्या हुआ, लाइट चली गई, अचानक लाइट चली गई, वेंट ऑफ, और मिस्टर वाइट कहां गए, नीचे गए फॉर ए कैंडल, वो नीचे गए। When he reached the foot of the stairs, जैसे वो सीढ़ियों का अंतिम सीढ़ी में पहुंचे, he heard a knock, knock मतलब ठक ठक दरवाजे पर, उसने सुना। वो वापस दौड़ के भागा बेडरूम में, देखो रन का सेकेंड फॉर्म रन बैक। मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगी, जब स्टोरी पढ़ो ना उसमें एकदम खो जाओ, हर एक शब्द के मीनिंग के पीछे भागोगे, मजा किरकिरा हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ स्टोरी को एंजॉय करना, जो स्टोरी मैं दूं सिर्फ उसको एंजॉय करो, और खुद सोचो ना, और भी स्टोरीज है, आप लोग और भी स्टोरीज खुद चाहोगे तो खुद भी खोज के निकाल सकते हो, ठीक है। He tried to tell his wife that it was nothing, उसने सोचा अपनी वाइफ को बोलने के लिए, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जान गया था नीचे कौन है। But Mrs. White knew from the way it knocked that it was Herbert, लेकिन नॉक करने के तरीके से वो जान गई कि मेरा बेटा आ गया है, क्योंकि हर कोई घर में जानता है कि कौन सा मेंबर किस तरह से दरवाजा खटखटाता है ना। न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म देखो, द वे इट नॉक्ड कि ए हर्बर्ट है। मिसेस वाइट जॉयसली का मतलब होता है खुशी खुशी, दौड़ के भागी, रश का सेकेंड फॉर्म रश्ड, और देखो सेकेंड फॉर्म के बाद 2+ वर्ब का बेस फॉर्म है। वो दौड़ के भागी टू ओपन द डोर खोलने के लिए, बट हस्बैंड स्टॉप्ड हर, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे रोका, क्योंकि आदमी लोग कई बार सेंसिबली काम करते हैं और महिलाएं प्यार में कई बार गलत डिसीजन लेती है। He held her tightly, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड है, ऐसे करके उसने टाइट तरीके से उसको पकड़ा, लेकिन she broke free, यानी लेकिन फिर भी वो छुड़ा के निकल गई। देखो इस तरह के वर्ड्स याद होने चाहिए, जब आप किसी के छुड़ा के निकलते तो क्या करते हो, I broke free, है ना। इग्नोरिंग, वो इग्नोर कर दी, एकदम नजरअंदाज की, हर हस्बैंड्स प्लीडिंग, उसका जो हस्बैंड गिड़गिड़ा रहा था, मत जाओ कुछ नहीं है। शी वेंट सेकेंड फॉर्म टू अनलॉक, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, अनलॉक करने के लिए डोर को। शी वॉज अनेबल टू रीच द टॉप बोल्ट, अब रात का दरवाजा जो था ऊपर से भी बंद किया जाता था, अब वो छोटी से हाइट की थी, ऊपर पहुंच नहीं पा रही थी, और वो मिस्टर वाइट को बेग करने लगी, मेरी सहायता करो। लेकिन मिस्टर वाइट इसी बीच क्या कर रहा था, बहुत फिवरिशली, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कोई चीज है ना हड़बड़ाहट में जब आप खोजते हो ना सब कुछ एकदम फेंक उक के, उसको कहते हैं हम लोग फिवरिशली। सर्च फॉर द मंकीज पॉ, क्योंकि मंकी पॉ अंधेरे में, अभी तो लाइट भी चली गई थी तो अंधेरे में उसको सर्च करना था मंकी पॉ। As the knocking grew louder, अब बाहर खटखटाहट तेज होने लगा। Mrs. White grabbed, देखो सेकेंड फॉर्म में ग्रैब का डबल बी हो जाता है, एक चेयर उठा के लाई किचन से,
and began to unbolt the door. ऊपर था डोर, वो चढ़ के चेयर पे अनबोल्ट करने लगी. देखो बोल्ट का मतलब हुआ बंद करना, अनबोल्ट हुआ खोलना, है ना. मिस्टर व्हाइट एट दिस वेरी टाइम, ठीक इसी समय, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मैनेज्ड टू फाइंड द पॉ एंड मेड हिज थर्ड विश. उन्होंने तुरंत उसका हाथ पहुंच गया. जैसे उसने दरवाजा खोला उसी समय उसके हाथ में वो पॉ आया और उसने थर्ड विश कर दिया. द डोर ओपन्ड एंड द कपल लुक्ड डाउन द डेजर्टेड, मतलब सुनसान स्ट्रीट. ठीक है, कपल क्या देखा, दरवाजा खुला, कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान था. कैन यू इमेजिन what would have happened if Mr. White had not made his final wish? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो क्या हुआ होता अगर मिस्टर वाइट ने अपना फाइनल विश नहीं किया होता, थर्ड विश. एंड डू यू नो व्हाट वाज द फाइनल विश? क्या आपको पता है कि फाइनल विश क्या था? सो व्हेन यू रीड द स्टोरी यू हैव दैट फियर, दैट पेन, दैट एगनी, और उसके बाद आप में एक तरह का सस्पेंस भी होता है. फील दैट सस्पेंस, feel the pain, feel the story. Don't go for each and every word. कहते हैं हर वर्ड का मीनिंग मत सोचो, हर वर्ड ने क्या इफेक्ट डाला है ना वो सोचो, है ना. उसको महसूस करने की कोशिश करो. हर वर्ड का मीनिंग खाली रट्टा मारोगे ना तो सिर्फ मीनिंग जानोगे. हर वर्ड को फील करने की कोशिश करोगे तो आपको महसूस होगा, अपने रोंगटे पे महसूस होगा. So try to read the story with great interest. ठीक है. अच्छा, अब चलो चेंज करो. मीनिंग ऑफ नेक्टर, बेटा पराग जो होता है ना फूलों में, वो नेक्टर होता है. नेक्स्ट के लिए कोई क्लास कराया जाए केडी कैंपस में फॉर यूपीएससी. रूपम सिंह मैंने कह दिया, जीएस का बेस्ट टीम जो मेरे साथ था केडी कैंपस में, वो सब फ्री हुए पड़े हैं अभी, इसलिए वो आ रहे हैं. इसलिए कर लो, क्योंकि मुझे सेकेंड बैच का मुझे पता नहीं है. फर्स्ट बैच मेरे साथ आ रहे हैं. अभी अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर हम लोग ऑफलाइन में बिजी हो जाएंगे, हम सिर्फ एक ही बैच लेके आ पाएंगे. फर्स्ट बैच में एडमिशन ले लो. आई केम, यू वर स्टडिंग एंड फादर हैड गॉन टू ऑफिस. ऑफिस होगा बेटा. नेक्स्ट यस, जीएस पे थोड़ा करंट तो कराएंगे, लेकिन करंट कराने का मतलब होता है ना बेटा करंट ही होता रह जाएगा फिर तो. ठीक है, इसीलिए ज्यादा हम लोग उसमें होंगे ना, सारे सब्जेक्ट्स में रहेंगे. फोकस में अभी बेटा हमने सिर्फ 3 टेंस का करवाया है और ये तीनों टेंस बहुत अच्छे से करना है. मनीष, जीएस का कोर्स 5 महीने चलेगा. संजना, अभी 4 and 2 में कंफ्यूज मत करो. सेकेंड वर्ब सिर्फ 2 से जोड़ो. अभी When I came online, you were already teaching. Yes, कमल, अभी तो मैं कहती हूं ना कि आप लोग जो पढ़ाया है उसको अपने लाइफ में यूज करो. श्रुति क्या पूछा है? श्रुति, I wanted to go to Delhi in the month of April for coaching for UPSC, but could not go due to COVID-19. Reason of मत लिखो बेटा, due to. Yes, we can use for to connect, लेकिन for के बाद V1 ing आता है और वो हर जगह नहीं आएगा. I had already spoken English का मतलब क्या हुआ बेटा? I had already spoken English, मैंने already बोल चुका था. Yes, दिव्या, बहुत अच्छा. आप लोग अच्छे से अपना उसी चीज को यूज कर रहे हो जो चीज मैंने पढ़ाया है. उदयवीर, तभी ऐसे लिखोगे when I came to class, ma'am had already finished this chapter. ऐसे लगाओगे. कंपनसेशन का मतलब बेटा होता है ना, हिंदी में क्या कहते हैं कंपनसेशन को? मुआवजा. अभी बेटा मैं आपको शिल्पी सब तरह का फॉर्मेशन सिखाऊंगी. वैलिडिटी पंकज 1 ईयर रहेगा. हाँ बेटा, अभी पूरा नहीं देख पाई हूँ. रोहन, आपका थोड़ा सा जानते हो देखा, लेकिन फिर उसके बाद नहीं देख पाई हूँ. बहुत ज्यादा काम है, अभी बहुत ज्यादा आप लोग के लिए बनाना पड़ रहा है मटेरियल मुझे, इसे थोड़ा सा रुक जाओ. अब बताओ, ये जितना मैंने आज समझाया है वेरी गुड, ऑल क्लियर.
अब आप लोग क्या करोगे जानते हो, आज ये 3 टेंस को अच्छे से कंसेप्ट करो। मैं अगले क्लास में ऐसे कम से कम 25-30 सेंटेंसेस लेके आऊंगी, ठीक है। हाँ शिवानी, एसएससी ट्रांसलेटर के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन ट्रांसलेटर का अगर जॉब का लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बेटर होगा आप कंपल्सरी इंग्लिश लो, क्योंकि कंपल्सरी इंग्लिश में मैं ज्यादा ट्रांसलेशन कराती हूँ, ठीक है। बैनियन ट्री समेंट, अच्छा ठीक है बेटा, अक्षय मैं कर दूंगी। ज्योति जो मेरे बैच में है, जैसे कि रोहित सर है, शगुन मैम है, यही सब है बेटा जो मेरे बैच में है। अच्छा, अभी आपका सब क्लियर है, मेरे पास जवाब आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। यूपीएससी मेंस इंग्लिश में रिटन करना है, क्या करें? मेंस में रिटन में अगर इंग्लिश में लिखना है बेटा तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। पास्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, बट वो वाला टेंस बता दीजिए जिसमें 3 खाने पहले मैं पढ़ जाता हूं, चूंकि मतलब टाइम, जैसे 3 बजे खाना खाने से पहले मैं पढ़ चुकी थी, वही पास्ट परफेक्ट हुआ बेटा, पास्ट परफेक्ट हुआ। प्रजापति आप हिंदी में लिख रहे हो इसीलिए सारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है सिर्फ मेरे पास। Once I was eating somewhere, there was a poor lady came with her child and child saw. He asked his mother to purchase, but she didn't. Then I purchased samosa for them and they blessed me. Very good अंशिका। हाँ सब नोट्स मिलेगा यार शिव, कैसे नहीं, नोट्स नहीं देंगे तो तुम लोग खाने जाओगे, मुझे कहोगे मैडम आप अपना पीपीटी दे रही हो और वो नहीं मिलेगा। When I came you were dancing, ठीक है। When I came रमेश was writing, कहा था प्रपोजिशन के साथ, प्रपोजिशन के बाद V1 ING होता है अनिल, लेकिन टू के बाद ये नहीं होगा हमेशा। टू का कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, मैं कुछ नहीं सिखा सकती अभी, मैंने सिर्फ कहा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ। हाँ आज की क्लास कंप्लीट हो गई बेटा, ठीक है। महरोज आलम बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं। कंपल्सरी इंग्लिश में मैं बता दूं क्या है, कंपल्सरी इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन कराती हूँ थोड़ा अच्छे लेवल का, जिसमें आप लोग एक लेवल का ट्रांसलेशन होता है जो आपको महसूस होगा कि हाँ अच्छा, ये स्टोरीज वगैरह जैसे है ना, ये स्पोकन का है, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड बंदे हो जो थोड़ा प्रेजेंट और पॉलिटिक्स वगैरह से आप संबंध रखना चाहते हो तो उसको आप कर लो। अच्छा, सेकेंडली है, आज मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर सिखाया है, इन 3 स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लेके आऊंगी और वो आपके साथ फिर हम आगे डिस्कस करने के बाद ये तीनों टेंस छोड़ के फिर हम लोग प्रेजेंट टेंस में जाएंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो, थैंक यू सो मच।